अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में जिसका लिंक दिया हुआ है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 1 पे है, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 2 के साथ। तो पिछली वीडियो में भी मैं ये बता चुका हूँ कि ये उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में हैं और उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग जो है वो उर्दू है, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियोस बनाना शुरू कर दी। क्योंकि कई कई लोगों ने पाकिस्तान से मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने मुझे कॉल की कि सर आप काइंडली इतना अच्छा मटेरियल है तो काइंडली उर्दू बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू में समझ पाते हैं आसानी से, उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। और अब तक काफ़ी लोग आप जान चुके होंगे, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ इकबाल है और मैं आइट्स और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ पे वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के हवाले से, ताकि लोग उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। पिछली वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे देखते हैं तो आपको इसका मीनिंग, इस टेंस का मीनिंग समझ आता है और फिर एक इन दोनों में एक रब्त होता है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को पहले देखें, मैं आपको एडवाइस करूँगा, और तभी आप पार्ट 2 को फॉलो कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो जिन स्टूडेंट्स ने मज़ीद इंटरेक्टिव क्लास लेनी है, ताकि वो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं ताकि सवालात जवाबात कर सकें, तो उसी उसी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो ऑनलाइन क्लासेस मेरी अटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरह। जी, तो आज के लेसन में हम बात करेंगे मज़ीद प्रेजेंट सिंपल के टेंस के बारे में, और एस या ई एस केस को ऐड करने के बारे में बात होगी। ये आप देख रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सिचुएशन दी हुई है, द बेबी क्राइज अ लॉट। ठीक है? सारे बेबी चिल्लाते हैं, रोते हैं। हाँ, बेबीज होगा, बेबीज क्राई अ लॉट, वो क्राई अ लॉट होगा, क्राइज नहीं हो सकता। क्यों ऐसा होता है, आगे देखते हैं। इसका एक असूल है, स्पेलिंग का उसूल है। जब एक एक लफ्ज़ जो है वो वाई पे एंड होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ये नॉन वावल जिसे कहते हैं, जो वावल की आवाज़ नहीं देता उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो होगा, तो फिर उस सुर और आवाज़ होगी वाई की आई। ठीक है? तो उसको चेंज कर लिया जाएगा आई ई एस में। ये इसका उसूल है। ठीक है? जैसे फ्लाई, फ्लाइज। ठीक हो गया? कॉन्सोनेंट होगा तो फिर वाई चेंजेस टू आई, और फिर हम क्या करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं। अच्छा, बी की एग्जांपल देखें। पे का क्या होना चाहिए, फेज होगा, सिर्फ एस एस ऐड किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ए की आवाज़ दे रहा है, वाई जो है वो आई की आवाज़ नहीं दे रहा, और वाई से पहले क्या है, हमारे पास वावल साउंड है, हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है, जिस तरह के आर और एल कॉन्सोनेंट थे। ठीक हो गया? इसलिए हमने सिर्फ एस को ऐड किया। एंजॉय की आवाज़ में देखें, ओ है, वावल है, और एंड हो रहा है वाई पे, आवाज़ है ओए की। ठीक है? आई की आवाज़ नहीं है, आई की। फ्लाई, क्राई, ये है एंजॉय, ओए की आवाज़ है। तो इस सूरत में भी हम सिर्फ और सिर्फ हम इसमें एस का इजाफा करेंगे। ठीक हो गया? तो ये इसका स्पेलिंग रूल है। आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। गाजी टू मैनी थिंग्स, क्या होना चाहिए, ऑफन बाइज टू मैनी थिंग्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें देखिए कि ऑफन, वो उसी तरह फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो आप पिछले लेसन में बता चुके हैं कि जब एक्शन वर्ब होगा तो वो उससे पहले आएगा। तो जो वो लेसन वॉच कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स, तो उन्हें इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया? आप देखें, शी नाइस थिंग्स, ओके, शी ऑलवेज सेज नाइस थिंग्स। सही हो गया? ये भी एक्शन वर्ब है, तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब उससे पहले। ठीक हो गया? हर फादर अबाउट हर, क्या होना चाहिए, ऑफन वरीज। ठीक है? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यहाँ पे और यहाँ पे एक्शन वर्ब। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसकी तरफ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी कि ये आई ई एस क्यों हुआ, वही असूल जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया? अब ये नई बात है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि इर्रेगुलर सिंगुलर वर्ब जो होते हैं, ठीक है, हैज़, डज, गोज, उनका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है? कहाँ पे हैज़ होता है, कहाँ पे डू होता है, कहाँ पे डज होता है, कहाँ पे गो होता है, कहाँ पे गोज यूज होता है। तो आई हैव होता है,
आई हैव अ हैट, शी हैज़ अ हैट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, फॉर्म है ही शी इट, और सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज होगा, हैव का नहीं होगा। आई डू, आई डज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये आई जो है वो इस केस में नहीं है। ही डज एक्सरसाइज, सही हो गया। ही शी इट के साथ भी डज लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एस का केस होता है ये इन सूरत इन 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 इस सूरत में होता है, और जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ भी। वी गो, ही गोज, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनको हम कहते हैं सिंगुलर इर्रेगुलर फॉर्म्स, ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं और उनकी इर्रेगुलर फॉर्म्स होते हैं। हैव क्या होता है, उसकी जगह हैज़ होता है। डू की जगह डज यूज करते हैं, ठीक है। गोज, गो की जगह गोज यूज होता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, खेल लेते हैं। जॉर्ज योगा एवरीडे, ओके, क्या होना चाहिए, डज, ठीक है। ये एक्शन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। डू डज जो है वो एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। जूली, गो या गोज, क्या होना चाहिए, गोज। किस लिए, आप ये ना समझिए कि ये दो अल्फाज हैं, ये एक ही लफ्ज है, जूली, ठीक है, दो लफ्ज नहीं है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इसलिए गोज। अच्छा, शी ऑलवेज हैज, ठीक है, हैव नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन प्लूरल है। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव केसेस की प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि फिक्रे को मनफी फिक्रा कैसे बनाते हैं, तो उसका क्या उसूल है। दे, अभी हमारे पास एक सीन है, दे डू नॉट वॉश देयर कार, ओके, दे आर हैप्पी, खुश हैं तो ठीक है, चलेगा। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ये कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज और उसके बाद नॉट, ठीक है। डजंट भी कह सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी हम उसको सुकेड़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, वी डू नॉट, यू डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट, और प्लूरल नाउन भी, द बॉयज डू नॉट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज, द गर्ल्स, उसके साथ भी डू नॉट ही लगेगा, सही हो गया। ये उसका फॉर्म है, स्ट्रक्चर है इस सिचुएशन का। शी डज नॉट, ही डज नॉट, द बॉय डज नॉट, इट डज नॉट, ठीक है, सिंगुलर नाउन भी होगा, द बॉय डज नॉट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है नेगेटिव केस का। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डजंट ड्रिंक मिल्क, शी डज नॉट या डजंट, ठीक है। डू एंड डज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। शी डज नॉट ड्रिंक्स मिल्क, हो सकता है नहीं, क्यों, उसूल ये है कि जब आप डज यूज करेंगे, जहाँ पे डज की जरूरत होगी तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, डबल एस यूज नहीं होते, ये इंग्लिश लैंग्वेज का उसूल है, ठीक हो गया, याद रहेगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव केसेस पे। आई डोंट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दोनों सही हैं। डोंट भी यूज कर सकते हैं, डू नॉट डजंट भी यूज कर सकते हैं, बराबर चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। जी, आगे चलते हैं। दिस चाइल्ड यूज द कंट्रैक्शन, अब वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, यानी आप डज नॉट नहीं कहना, डजंट यूज करना है। कैसे यूज करना है, इस तरह से होता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, जिसे जेनेटिव मार्कर भी कहते हैं, जेनेटिव मार्कर, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए, वी स्नेक्स क्या होना चाहिए, यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है आपने, वी डू नॉट या डज नॉट नहीं कहना, we don't, ठीक है, don't like snakes, of course everybody doesn't like snakes, they are poisonous। मैगडा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कीजिए, doesn't, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, जैसे मैंने आपको बताया ही शी इट की तरह सिंगुलर नाउन के साथ भी एस या ई एस का केस होता है। जी, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, दो बॉक्सेस हैं हमारे पास। समटाइम्स आई माई कैट, क्या होना चाहिए, यहाँ पे येलो से लफ्ज हेल्पिंग वर्ब लगाएं और इस कलर में ये एक्शन वर्ब लगाना है। समटाइम्स आई डोंट जंप या फीड, क्या होना चाहिए, फीड माई कैट, ठीक है। माई हस्बैंड सिंगुलर नाउन केस है, क्या होना चाहिए, डजंट, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम वो उसकी ज़रूरत नहीं है, फीड्स हर, ठीक है, ये सारी एक सिचुएशन यहाँ पे फीड्स, एक ही सूरत हाल है। जी, आगे चलते हैं। शी फास्ट एट द जिम, शी गेट्स टायर्ड, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव केस लगेगा, क्या होना चाहिए, डजंट, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, वर्ब क्या होना चाहिए, रन, ठीक हो गया। शी गेट्स टायर्ड, वो यहाँ से पता चलता है कि हमने यहाँ पे क्या चॉइस होनी चाहिए हमारी,
तो ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, एक छोटा सा लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट भी होता है जो सिचुएशन को क्लियर करता है। जी, वे आर गुड कुक्स। कुकर्स नहीं कहना, कुकर्स नहीं कहना, गलत हो जाता है। दे डोंट, ठीक हो गया। क्या होना चाहिए? नीड हेल्प, ठीक हो गया, सही हो गया जी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आस्किंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, ये लॉन्ग इंट्रोगेटिव सॉरी लॉन्ग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इनके लंबे सवालिया फिक्रे होते हैं। डू यू प्ले, डज ही प्ले वगैरह तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब उनके साथ जो व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, और हाउ वगैरह जो होते हैं, व्हाट होता है, तो ये लंबे सवालिया फिक्रात होते हैं, लॉन्ग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? अब ये तो सिंपल हो गया। डू दे लिव इन बाल्टीमोर, शॉर्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, स्पोकन में ज़्यादा चलता है। यस दे डू, करेक्ट है। नो दे डोंट, ये भी हो सकता है। या हम पूरा सवाल पूरा जवाब देंगे तो यस दे लिव इन बाल्टीमोर, नो दे डू नॉट, और दे डोंट लिव इन बाल्टीमोर। तो वो रिटर्न में हम मोस्टली पूरा जुमला लिखते हैं, ठीक हो गया। वेयर डू दे लिव, अब ये मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आमतौर पे व्हेन, वेयर, वाई वगैरह और व्हाट का यूज़ होता है। तो ये हम, अब जगह के बारे में सवाल है तो क्या होना चाहिए? इन बाल्टीमोर, शॉर्ट आंसर ये होगा दे लिव इन बाल्टीमोर, ये पूरा आंसर होगा, ठीक हो गया। डू दे स्टडी इंग्लिश, उन्हीं के बारे में बात हो रही, एक कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब डू ये यस नो में होता है, ऐसा क्वेश्चन यस या नो में आंसर होता है, ठीक है, शॉर्ट या फुल आंसर, ठीक हो गया। और व्हाट डू दे स्टडी, अब यह है कि क्या स्टडी करते हैं। अब यस नो में जवाब नहीं देना, वो गलत होगा, लॉजिकली गलत होगा। दे इंग्लिश, ठीक है, शॉर्ट आंसर, स्पोकन में बेहतरीन है, लेकिन इंग्लिश में पूरा लिखने में क्या होगा? ग्रामेटिकली दे स्टडी इंग्लिश, पूरा जवाब देना है। डज एलिसन टीच मैथ, हाँ यस नो में, यस शी डज, नो शी डजंट। व्हाट डज शी टीच, क्या पढ़ाती है, ठीक है। अब क्या है? अब वो बताना है मैथ, शी टीचेज मैथ, ये पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। डज एलेक्सी लिव इन मॉस्को, ठीक है, यस नो में ये आंसर। और वेयर डज ही लिव, अब जगह के बारे में, जगह का नाम बताना है या पूरा आंसर? शी, सॉरी हम कह सकते हैं शी लिव्स इन मॉस्को, ठीक है, ही लिव्स इन मॉस्को, ठीक हो गया। अब वेयर, ये जगह के बारे में सवाल है जी, क्या होना चाहिए? इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ठीक हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। डू दे लिव इन बाल्टीमोर, ठीक है, वेयर डू दे लिव, डज एलेक्सी, तो ये तरतीब बताई जा रही है, ऑर्डर, यानी फिक्रे में तरतीब क्या होती है इनकी, क्वेश्चन वर्ड्स की और इनकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स इनसे हेल्पिंग, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ड्स से पहले लगाए जाते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। जी आगे बढ़ते हैं। अब देखें वही बात आगे चल रही है, ठीक हो गया। क्वेश्चन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू डज उनसे पहले लगाए जाते हैं, सही हो गया जी। अब देखिए, डज द चाइल्ड हैव अ टूथब्रश, यस ही डज, नो ही डजंट, ठीक हो गया जी। इन द बाथरूम, अच्छा अब जगह के बारे में है, जगह के बारे में क्वेश्चन करना है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, सीखने वाली बातें हैं यहाँ पे। आपने क्वेश्चन बनाना है आंसर को देख के, ठीक हो गया। तो क्या होना चाहिए? वेयर होना चाहिए, ठीक हो गया। वेयर डज ही ब्रश हिज टीथ, बहुत बेहतरीन स्लाइड्स हैं जो आपने कम देखी होंगी, शायद देखी ना हो। ही ब्रशेस हिज टीथ इन द बाथरूम, पूरा आंसर इस तरह से दे सकते हैं जी। यस शी डज, तो क्या होना चाहिए? शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए डू डज के साथ, ठीक है। डज लूसी वर्क एट द लाइब्रेरी, यानी हम जानते हैं लेकिन हम कंफर्म करना, जगह के बारे में हमें मालूम है लेकिन हम कंफर्म करना चाहते हैं कि वो वहाँ काम करती है या नहीं। तो सवाल ये है, इसलिए यस नो में आंसर होना चाहिए। यस शी डज, नो शी डजंट, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आस्किंग इन्फॉर्मेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन और व्हाट टाइम, ठीक है। व्हेन और व्हाट टाइम पे हमारा फोकस रहेगा, यानी वक्त के बारे में हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं, व्हाट टाइम भी कर सकते हैं। व्हेन डू यू गो शॉपिंग, व्हाट टाइम यू गो शॉपिंग, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इनकी जो फॉर्म है, फिक्रे की फॉर्म क्या होगी, वो इस तरह से होगी। व्हेन डू यू गो टू वर्क एट 8 o'clock,
ठीक है। व्हाट टाइम यू गो टू वर्क, सेम थिंग, फाइन, ठीक है। कुछ आगे के सेंटेंसेस देख लें, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आंसर ये है, द पूल क्लोजेज एट 6 PM। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हेन या व्हाट टाइम, क्या होना चाहिए, व्हेन डज द पूल क्लोज या व्हाट टाइम द पूल क्लोज, सॉरी, डज द पूल क्लोज, ठीक हो गया। ये व्हेन यू गो देयर, ये स्पोकन में चल जाता है बट वो गलत है ग्रामेटिकली। व्हेन डू यू गो देयर, ठीक है, याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी लगाना है। हम एकेडमिक इंग्लिश की जब बात करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश की, एकेडमिक इंग्लिश की, ग्रामेटिकल इंग्लिश की, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना ही होगा, ठीक है। आई ईट लंच एट 12, ठीक है, वक्त के बारे में। व्हेन डू यू ईट लंच, व्हाट टाइम, व्हेन यू ईट लंच, ये स्पोकन में चल जाता है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्नॉलेजमेंट है, जो सोर्सेज हैं जिनसे हम इस्तेफादा करते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, तो डियर व्यूअर्स, ये था वो सारी पिक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो मफहूम है और इसकी जो यानी इसका जो इस्तेमाल है हकीकी सिचुएशंस में, और इसकी जो बनावट जिसे स्ट्रक्चर या फॉर्म कहते हैं, वो अच्छी तरह से जहन नशीन हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आपकी आरा की, आपकी कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। वो कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर दिया करें। सिर्फ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। आपकी फ़ीडबैक आएगी तो तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए, क्या तरामीम करनी चाहिए। तो मेरी अगली वीडियोस इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली जो वीडियो होगी मेरी, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे कहते हैं, उससे मुतालिक होगी, और उसमें भी इसी तरह मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे जुड़े रहिए चैनल के साथ, और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।